जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको संविधान निर्माण से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो अगर आप संविधान निर्माण से संबंधित अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, अगर आप इस एनालिसिस को देखते हैं तो आपको ये सारे प्रश्न जो होंगे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपको टॉपिक है वो आपको 11th-12th इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें आपको काम आने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है पहला वो क्या है, इस पर बात करेंगे। देखिए, यानी कि संविधान निर्माण से संबंधित जो है हमारा महत्वपूर्ण तथ्य, यही हमारा टॉपिक है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, पहला कि संविधान निर्माण की जो अवधि है वो आपको क्या है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था, ठीक है ना। तो देखिए, तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा की जो आपको यानी कि प्रथम बैठक हुई थी वो आपको कब हुई थी। इसमें एक चीज छूटा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि संविधान सभा की क्या होगा, क्या आपको प्रथम बैठक क्या होगा, प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की जो है आपको प्रथम बैठक हुई थी वो आपको 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें आपको 2 से 10 सदस्य उपस्थित हुए थे। कहीं कहीं आपको 2 से 11 भी देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं 2 से 9 भी देते हैं, कहीं कहीं 2 से 7 भी देते हैं। तो आप इसको अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है ना। और ऑप्शन जब भी देगा आपके एग्जाम में वो हमेशा दूर का देगा, ठीक है ना। तो संविधान सभा की पहली बैठक में 2 से 10 सदस्य उपस्थित हुए थे और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो आपको दिल्ली में हुई थी। क्या हुई थी? दिल्ली में साथियों। और दिल्ली का वो कौन सा स्थान था, तो आपको संसद भवन का आपको क्या था कि सेंट्रल हॉल था। क्या था? सेंट्रल हॉल। और इसमें हुआ था संविधान सभा की पहली बैठक और इस बैठक की अध्यक्षता जो किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी रूप से, ठीक है ना। यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में फ्रांसीसी परंपरा का अनुकरण करते हुए जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को क्या हुआ था कि पहली बैठक की अध्यक्षता करने का जो है आपको गौरव हासिल हुआ था। इन चीजों को आपको याद रखना है। उसके बाद है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। देखिए, पहली बैठक जो होती है वो आपको 9 दिसंबर 1946 को होती है, लेकिन इसकी अंतिम बैठक जो होती है वो आपको 24 जनवरी 1950 को, और इसमें आपको 284 सदस्य जो होते हैं उपस्थित होते हैं। यानी कि संविधान पर अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किया था। और इसी 24 जनवरी को हमारी जो संविधान सभा होती है उसको क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। फिर यहाँ से बात है कि अगला संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इससे कुछ और पूछा जा सकता है क्या कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे आपको कौन थे, ये भी पूछा जाएगा। तो देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अगर कहा जाए तो वो भी हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो आपको 11 दिसंबर 1946 को। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, 11 दिसंबर 1946 को। इसके अलावा एक व्यक्ति और थे, बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। इस बी.एन. राव को क्या था कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। क्या चुना गया था? संवैधानिक सलाहकार। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप क्या कहेंगे जानते हैं। तो आपको यानी कि डॉक्टर मतलब बी.एन. राव और बी.एन. राव जो थे, ठीक है ना, इन्हें कब चुना गया था, डेट भी याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का और बी.एन. राव को जो था वो आपको संवैधानिक सलाहकार जो था वो आपको चुना गया था। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या पहली बैठक की क्या कहते थे आपको अध्यक्षता किया। इन चीजों को याद रखना है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जो संबंध है वो आपको बिहार से था। कहां से था? बिहार से। उसके बाद है संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता जो किए थे वो कौन, तो क्या कहेंगे जानते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहली बैठक की भी जो अध्यक्षता किए थे कौन जानते हैं, तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए, अंतिम बैठक को मिलाकर कुल कितने सत्र हुए थे संविधान सभा के। तो देखिए, अंतिम बैठक को मिलाकर संविधान सभा के टोटल जो है वो आपको 12 सत्र हुए थे। तो इसमें से एक चीज याद रखिएगा कि अंतिम बैठक होती है कब, तो देखिए, तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है और अंतिम बैठक में 284 सदस्य जो होते हैं वो आपको उपस्थित होते हैं, जो अंतिम रूप से संविधान पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। फिर यहाँ से बात आएगी संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। साथियों, संविधान सभा के टोटल 6 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से जो पहला अधिवेशन था
9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न है कि बताइए कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो था वो कब तक चला था, तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। तो फिर पूछेगा कि संविधान के जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो साथियों संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वो आपको कब, जानते हैं, 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए पहला अधिवेशन कहेंगे तो 9 दिसंबर 1946 से आपको 23 दिसंबर 1946 तक, और छठा और अंतिम अधिवेशन जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ताकि एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए अंतिम बैठक को मिलाकर, तो कहेंगे 12 सत्र, ठीक है। उसका संविधान सभा के कुल जो है आपको कितने अधिवेशन हुए, तो वो आपको, जिसमें से पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से आपको 23 दिसंबर 1946 तक चला था, और संविधान सभा के कुल जो अधिवेशन हुए थे वो आपको 6, जिसमें से छठा अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, तभी बताया था 24 जनवरी 1950 को। असल 24 जनवरी आ रहा है, तो एक चीज याद रखिएगा कि 24 जनवरी को हमारे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो देखिए तो ऐसे चीज भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इससे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, आपको 24 जनवरी को। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना। उसके बाद है अगला प्रश्न कि संविधान निर्माण में कुल खर्च राशि जो हुए थे वो कितने हुए थे। तो देखिए तो संविधान निर्माण में लगभग आपको 64 लाख रुपए की राशि जो होती है तो आपको क्या होती है कि खर्च होती है लगभग में, क्योंकि 63 लाख समथिंग कुछ था, तो इसको 64 लाख हम लोग लेके चलेंगे। फिर यहाँ से बात आती है कि संविधान के प्रारूप पर बहस जो चली थी वो कितना दिन, तो देखिए संविधान के प्रारूप पर साथियों बहस चली थी वो आपको 114 दिन। क्या है, 114 दिन। और देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये भी कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, साथियों संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी ना वो आपको 15 थी। क्या थे, 15 थी। तो ये भी बात आपसे पूछे जाएंगे कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी, तो क्या कहिएगा कि वो 15 थी। और संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 33 सीट जो थी वो आपको आरक्षित थी। तो ये भी बात आपको याद रखना है, मतलब कि संविधान सभा में टोटल अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे वो आपको 33 थे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। आगे देखिए क्या कह रहा है, संविधान हमारा बनकर तैयार जो हुआ था कब हुआ था, 26 नवंबर को। इसीलिए 26 नवंबर को हमारे भारत में जो होता है वो आपको संविधान दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, संविधान दिवस या कानून दिवस कहेंगे भारत में कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। क्यों, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो होता है बनकर तैयार होता है, और इसी दिन संविधान को क्या होता है कि आपको इनेक्टेड कर लिया जाता है, अर्थात कहने का मतलब कि इसको अपना लिया जाता है, अंगीकृत कर लिया जाता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, ठीक है ना। संविधान कब अंगीकृत हुआ था, तो आप क्या कहोगे, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को आंशिक रूप से जो लागू किया जाता है तो आपको 26 नवंबर 1949 को। यहाँ से एक बात आती है कि संविधान जब 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था तो इसमें टोटल कितने अनुच्छेद थे, तो कहेंगे आपको 16 अनुच्छेद जो थे उसको क्या किया गया था कि आपको लागू किया गया था। ताकि एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे क्या, कि बताइए कि संविधान जो है वो आपको मतलब कि जब लागू हुआ था तो उस समय इसमें टोटल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, तो 16 अनुच्छेद। क्या कहेंगे, 16 अनुच्छेद। इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और देखिए ये जो एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में, ठीक है ना, किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपको काम आएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, या आपको अभी बिहार पुलिस का रिसेंटली जो है आपको मतलब कि वैकेंसी आई है उसके जो एग्जाम होंगे, इसके अलावा बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, मतलब फ्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों में आपको काम आएंगे। इसके अलावा बीपीएससी टीचर हो। तो चलिए साथियों अब चलते हैं हम लोग आगे। लेकिन यहाँ से ये 3 चीज को आपको नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि ये सभी आपको एक डेट में है। जैसे संविधान बनकर तैयार कब हुआ, संविधान अंगीकृत कब हुआ, संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, सबका आंसर हो जाएगा वो आपको 26 नवंबर 1949। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखिए क्या कह रहा है, संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। तो साथियों संविधान जब पूर्ण रूप से लागू होता है वो आपको 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को हमारे देश में जो होता है वो आपको गणतंत्र दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि भारत के गणतंत्र दिवस के जो पहले मुख्य अतिथि थे वो आपको इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो थे। क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हम क्या कहते हैं कि किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को जो होते हैं बुलाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आए थे वो कौन आए थे जानते हैं, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो हमारे पहले गणतंत्र दिवस के क्या थे, क्या आपको मुख्य अतिथि थे। तो इस बात को याद रखिएगा। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, और हमारा संविधान जो साथियों दुनिया का सबसे विशालतम क्या है कि आपको संविधान है, ठीक है। आगे देखिए क्या संविधान दिवस मनाया जाता है, अभी बताए थे 26 नवंबर को गणतंत्र दिवस कहेंगे तो आपको 26 जनवरी को।
फिर है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो साथियों, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो आपको 24 जनवरी 1950 को, और इस अंतिम बैठक में दूसरे 84 सदस्य क्या कहते हैं कि आपको हिस्सा लेते हैं, और इस बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या होता है कि आपको भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो आपको चुन लिया जाता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखिएगा। फिर संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद संविधान द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं? 24 जनवरी 1950 को। तो ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो क्या कहिएगा? 24 जनवरी 1950 को। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज समझ में आगे होंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा राष्ट्रगान है वो है क्या? तो देखिए हमारे राष्ट्रगान का चुनाव है वो है आपको जनगण मन। क्या है? जनगण मन, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। और इस जनगण मन के जो रचयिता है वो आपको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर है। और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। ये आप पीरियड को भी याद रखिएगा कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है। तो आपको 52 सेकंड का जो होता है वो आपको समय लगता है। आधा राष्ट्रगान कहेंगे तो आपको 20 सेकंड का क्या होता है कि आपको समय लगता है, ठीक है ना। और राष्ट्रगान को पहली बार क्या हुआ था कि आपको 1911 में, कितना में? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, किस अधिवेशन कहेंगे? तो आपको कलकत्ता जो है मतलब कलकत्ता अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था कि आपको गाया गया था, ठीक है ना। यानी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसी में राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में 27 दिसंबर के दिन को क्या हुआ था कि आपको गाया गया था, ठीक है ना। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या केवल भारत के ही राष्ट्रगान को लिखे? तो ऐसा नहीं है, उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी क्या कहते हैं कि आपको लिखे थे। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजों की समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। और एक चीज याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि आपको इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था। और राष्ट्रपति पद पर इनका कार्यकाल जो अब तक सबसे लंबा है, यानी कि 1950 से लेके 1962 तक ये क्या है कि आपको भारत के राष्ट्रपति के पद पर क्या रहे कि आपको आसीन रहे। तो फिर यहाँ से बात आती है कि इनका जो राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल था वो क्या था? तो देखिए यहाँ स्पष्ट आपको नजर आते होंगे 12 वर्ष। क्या है? 12 वर्ष। और लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले जो पहले व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति का भारत में जो विधिवत चुनाव होता है 1952 में। तो देखिए 1952 से 1957, 1957 से 1962 तक ये क्या होते हैं कि आपको भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और कहेंगे सर जब लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 10 वर्ष होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर इनको संविधान सभा द्वारा चुना गया था, इसलिए इनका कार्यकाल टोटल जो हो जाता है वो आपको 12 वर्ष का हो जाता है, ठीक है ना। और भारत जो होता है आपको 26 जनवरी 1950 को एक गणतांत्रिक देश बनता है। इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या कहते हैं? कहते आपको अजात शत्रु। क्या कहेंगे? अजात शत्रु। इसके अलावा इन्हें देश रत्न की उपाधि से ही क्या है कि आपको नवाजा गया। इन्हें देश रत्न और अजात शत्रु की जो संज्ञा दिए थे वो आपको महात्मा गांधी। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रगीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो आपको 24 जनवरी 1950 को। ये जो राष्ट्रगीत है हमारा वो क्या है? तो कहेंगे वंदे मातरम। क्या कहेंगे? वंदे मातरम। याद है भारत का जो राष्ट्रगीत है वो क्या है? वंदे मातरम। और वंदे मातरम को गाने में जो समय लगता है वो आपको 65 सेकंड का। क्या है? 65 सेकंड का। मतलब हमारे राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का जो समय है वो आपको लगता है। तो ये जो राष्ट्रगीत है पहली बार कब गाया गया था? तो देखिए राष्ट्रगीत पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी कलकत्ता अधिवेशन में क्या था कि पहली बार जो है तो आपको राष्ट्रगीत को क्या किया गया था कि आपको गाया गया था। और हमारे राष्ट्रगीत के जो रचयिता है वो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ से ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि राष्ट्रगीत के जो रचयिता है वो आपको कौन है? तो क्या कहेगा जानते हैं? तो आपको बंकिम क्या है? बंकिम चंद्र क्या कहेंगे? चटर्जी। क्या है? चटर्जी, ठीक है ना। तो देखिए ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है ना, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के जो आपको एक उपन्यास है, क्या है? उपन्यास है आनंद मठ। वहीं से क्या है कि इस राष्ट्रगान को जो है सॉरी राष्ट्रगीत को जो है वो आपको लिया गया था। आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो आपको राष्ट्रगीत है क्या है? राष्ट्रगीत है, इसको कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे जानते हैं? भैया आपको आनंद मठ नाम का जो एक उपन्यास है उसी से क्या किया गया कि आपको लिया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा कि ये जो आपको वंदे मातरम में क्या है? वंदे मातरम इसे कहाँ से लिया गया है? तो कहेंगे आनंद मठ। क्या कहेंगे? आनंद मठ नामक जो उपन्यास है वहीं से क्या है कि आपको लिया गया है। और यह आनंद मठ उपन्यास जो है आपको 1882 में क्या हुआ था कि आपको प्रकाशित हुआ था।
तो ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्रगीत, इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। अभी जस्ट बताया आपको। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और ये जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसका रचयिता कौन है? तो कहेंगे बंकिम चंद्र, क्या कहेंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। और राष्ट्रगीत को पहली बार कब गाया गया था? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। अब आइए, अब क्या है कि हमारे संविधान का जो नाम है वो आपको क्या है? मतलब ये भारत के संविधान का नाम क्या है? वो है भारत का संविधान, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये दुनिया का क्या है? सबसे आपको लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब होगा कि दुनिया का सबसे लंबा जो आपको लिखित संविधान है और किसके एजेंट है? तो आपको भारत का लिखित संविधान किसको कहते हैं? तो देखिए कि ऐसे संविधान जिसमें लिखा हुआ अंश आपको अधिक हो, क्या हो? अधिक हो, और अलिखित अंश कम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि संविधान का मूल आकार क्या था? मतलब कि जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान में क्या क्या था तो समझिए। तो देखिए, प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 को भाग था। 8 क्या थी? क्या आपको? अनुसूची थी। क्या थे? अनुसूची थी। इस बात को याद रखिएगा। और प्रस्तावना जो है शुरू से ही क्या है कि आपको संविधान का क्या है कि आपको हिस्सा है। और यह प्रस्तावना जो है हमारे उद्देश्य प्रस्ताव पर, किस पर? उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या है कि आपको आधारित है। क्या है? आधारित। अब प्रस्तावना को हम लोग उद्देश्य क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उद्देश्य क्या कहते हैं? इसी को प्रियम्बल कहते हैं। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है क्या है हमारी जो प्रस्तावना है वो, ठीक है ना। और भारत में प्रस्तावना का भी जो विचार है साथियों, वो आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। किससे प्रेरित है? अमेरिकी संविधान से। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। दूसरी बात की प्रस्तावना की जो भाषा है साथियों, वो आपको ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। देखिए, अगर पूछेंगे कि बताइए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और ये जो प्रस्तावना है इसकी भाषा और भावनाएं कहाँ से प्रेरित है? तो कहेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो आपको कनाडा से प्रेरित है। तो इस सब बात को याद रखिएगा। अब कह रहा है कि संविधान की जो वर्तमान आकार है वो क्या है? ये पूछा जा रहा है वर्तमान में। तो देखिए, वर्तमान में इसमें प्रस्तावना है 470 से अधिक जो है अनुच्छेद है। इसके अलावा आपको भाग की संख्या बढ़कर 25 हो गई, अनुसूची हो गई है वो आपको 12 हो गई है। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि इन सभी चीजों को आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था? सिंबल। तो देखिए, तो संविधान सभा का जो प्रतीक था वो आपको हाथी था। क्या था? हाथी था। देखिए, तो हर चीज का क्या होता है? एक ना एक प्रतीक होता है। जैसे कि आप देखते होइएगा अपने कोचिंग का लोगो जो है आपको एक क्या है? अलग है। क्या है? अलग है। आप देखते होइएगा हमारे जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसका जो है आपको लोगो अलग है। हमारी जो आपको रक्षा से जुड़े हुए जो संगठन है डीआरडीओ, उसका जो है क्या एजेंट है कि सिंबल अलग है। भारतीय रेल का अलग सिंबल है। तो देखिए, सिंबल मतलब क्या होता है कि प्रतीक। तो हमारे संविधान सभा का जो प्रतीक था ना वो आपको क्या था? हाथी था। उसके बाद संविधान के अंग्रेजी संस्करण के सुलेखक कौन थे? तो आपको प्रेम नारायण बिहारी राजादा थे। मतलब कि प्रेम बिहारी नारायण राजादा। इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए। तो हमारा जो संविधान है वो आपको लिखा गया था। क्या है? लिखा गया था, ठीक है ना। तो फिर उसको अंग्रेजी में अच्छे से सजा कर लिखने का जो काम किए थे प्रेम बिहारी नारायण राजादा। तो देखिए, सुलेखक का मतलब हो गया कैलियोग्राफर, जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलियोग्राफर। तो ये जो देख रहे हैं प्रेम बिहारी नारायण राजादा, इनका ये क्या था जानते हैं कि आपको पैतृक कार्य जो था वो आपको क्या कहना जानते हैं कि आपको मतलब सुलेखन करना है, ठीक है ना। तो ये जो थे आपको एक कैलियोग्राफर थे और इन्होंने ही क्या किए थे कि संविधान के जो आपको अंग्रेजी लिखावट है उसको क्या कहते हैं अपने हाथों से लिखे थे सजाकर, ठीक है ना। उसके बाद संविधान के जो हिंदी क्या है? हिंदी संस्करण है, उसके सुलेखक कौन है? तो ये आपको वसंत राय वैद्य है। कौन है? वसंत राय वैद्य है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है कि संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखक कौन है। तो क्या कहेंगे जानते हैं? वसंत राय वैद्य कहेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ से बात आती है संविधान के पन्नों की सजावट जो क्या कौन किया? तो नंदलाल बोस और उनके साथी कलाकार। और ये सभी कलाकार जो थे वो आपको शांति निकेतन के थे। क्या कहते हैं? शांति निकेतन के कलाकार थे। फिर यहाँ से बात आती है शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1901 में स्थापना कौन किए थे? तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न, यह आपको केबीसी में आपको यानी कि 10 मिलियन प्राइज मनी में इसको पूछा गया था। मतलब 1 करोड़ का ये क्वेश्चन जो था पूछा गया था। क्या?
कि संविधान के पन्नों की सजावट कौन किया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, नंदलाल बोस और उनके साथी कलाकार। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। फिर पूछेंगे कि संविधान को जो लिखने का काम किया था अंग्रेजी में, ठीक है ना, क्या है अंग्रेजी में जो उसको सजा कर लिखे थे कौन, तो क्या कहेंगे प्रेम बिहारी नारायण आजाद। और हिंदी में कहेंगे तो आपको बसंत राय वैद्य। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक को। क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि संविधान सभा के कुछ अन्य निर्णय जैसे राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, अभी बताए थे 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को। प्रथम राष्ट्रपति का चयन कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत को लिया था 16 मई 1949 को। देखिए तो राष्ट्रमंडल के में आज भी कॉमनवेल्थ में वही देश है जो आपको ब्रिटेन के कभी क्या रहते कि आपको उपनिवेश रहे थे, ठीक है ना, यानी ब्रिटेन प्रत्यक्ष रूप से उस पर शासन किया हो। तो ऐसे ही देश जो है तो आपको कॉमनवेल्थ में क्या होता है कि आपको आते हैं। इन चीजों को याद रखिएगा। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो है आपको तिरंगा। तो इस तिरंगा को जो है संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। और ये जो तिरंगा है, ठीक है ना, इसके डिजाइन को जो तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। और हमारे जो राष्ट्रध्वज का डिजाइन है, ठीक है ना, वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। और आकार कहेंगे तो यह आपको 3:2 में है। क्या है, 3:2 में है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है तिरंगा का, तो क्या कहिएगा 3:2। अर्थात लंबाई 3 है तो आपको चौड़ाई क्या है कि आपको 2 है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना है। तो देखिए तो यहाँ पर हमने संविधान से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस सारे प्रश्नों का क्या किया कि आपको एनालिसिस किया, ठीक है ना। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारी चीजें होंगे आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे, ठीक है ना। फिर मिलेंगे आपसे कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो साथियों तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ठीक है ना। और आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो है आपको बराबर मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो चलिए साथियों आज के सेशन को विराम देते हैं। मिलते हैं कल फिर एक जोरदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।